हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। आज हम प्लांट डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हम प्लांट ग्रोथ के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसका मीनिंग मैं आपको समझा दूं, जो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। थोड़े से सिमिलर रिलेटेड टर्म्स हैं जिसमें कंफ्यूजन रहता है, तो आप अच्छे से समझिए। पहला है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब हमारा कोई सेल है और वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी अटेन करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर ले लेता है और एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हम कहते हैं कि सेल डिफरेंशिएट हो गया, मतलब भीड़ से अलग हो गया। ऐसा समझिए आप। डिफरेंशिएट मतलब एक भीड़ था जहाँ पे सारे सेल्स डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ये भीड़ से अलग हटके इसने अपना एक अलग पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लिया और एक फंक्शन परफॉर्म कर लिया, डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, तो क्या है? व्हेन एन अनस्पेशलाइज्ड यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवाइड कर रहा है बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड सेल विद अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट हो गया। जैसे जाइलम, वेसल, रूट हेयर, गार्ड सेल, इन सब के एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना। अब नेक्स्ट हमारा डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन देखिए, इसके आगे डिफरेंशिएशन के आगे लग गया डी, डीईडी। डीईडी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। किसी भी चीज के आगे अगर आपको डी दिखेगा ना, डी, इसका मतलब है वो चीज वहां से हट गई है, तो यहाँ से क्या आता है? डी डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का रिमूवल हो गया। अब क्या, जो स्पेशलाइज सेल था, ठीक है, जो एक मैच्योर हो गया था, जो अपना स्पेशल फंक्शन और स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा था, अब उसने क्या किया? अपने स्पेशल फीचर्स को खो बैठा है वो, losses its specialized features and regain the ability to divide। अगेन से अब वो भीड़ चाल में चला गया, अगेन से डिवाइड करने वाली कैपेबिलिटी उसने गेन कर ली और अपने स्पेशल फीचर्स उसने खो दिए। ठीक है, मेरिस्मेटिक सेल बन गया पहले की तरह, इसे कहेंगे हम डी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस उसने खो दी है। नेक्स्ट है हमारा री डिफरेंशिएशन। अब आर ई री का मतलब क्या होता है? आर ई री का मतलब होता है अगेन, अब दोबारा से वो डिफरेंशिएट हो गया, मतलब दोबारा से वो भीड़ से अलग हो गया, स्पेशल बन गया। ठीक है, when those डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स जब री-स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एक अलग टिश्यू या सेल में, तो उसे हम कहेंगे री-डिफरेंशिएशन। जैसे कैलस से शूट या रूट बनना। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीन टर्म समझ में आ गए होंगे। डिफरेंशिएशन मतलब भीड़ चाल से अलग, जो डिवाइड होने वाली भीड़ चाल थी वहां से अलग होके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन अटेन कर लिया, मैच्योर हो गया, डिफरेंशिएशन। और हमारा डी डिफरेंशिएशन मतलब हट गया, डिफरेंशिएशन हट गया, वापस से भीड़ चाल में घुस गया। री डिफरेंशिएशन दोबारा से डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब ऑल द चेंजेस अ प्लांट अंडरगोस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। प्लांट अपनी लाइफ साइकिल में जितने भी उसमें चेंजेस होते हैं वो सारे का सारा कहलाता है डेवलपमेंट। क्या क्या चीज आती है इसके अंदर? आता है इसके अंदर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ग्रोथ क्या था? ग्रोथ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रोथ मतलब इंक्रीज होना, सेल के मास में, सेल के साइज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे ग्रोथ। तो डेवलपमेंट के अंदर आता है ग्रोथ। ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब सेल स्पेशलाइज्ड बन गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है हमारा ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन प्लस मैच्योरेशन, ये तीनों चीजें मिलकर कहलाती है हमारी ग्रोथ। ठीक है, मैच्योरेशन क्या होता है? मॉर्फोजेनेसिस, जहाँ पे सेल, टिश्यू, ऑर्गन जो होते हैं अपना फाइनल फॉर्म या फंक्शन अटेन कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। ठीक है, जितनी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट कहलाते हैं। ठीक, डेवलपमेंट इन प्लांट इन्वॉल्व्स, देखो क्या क्या चीजें आती है। ग्रोथ, ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आएगा। ग्रोथ क्या है? किसी भी चीज का इंक्रीज होना, साइज, मास, कुछ भी कहो, नंबर। ठीक है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइजेशन मिल गया है सेल को। मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गन्स बन गया है, रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो गया। ठीक है, इसे हम कहेंगे डेवलपमेंट हो रहा है। और ये सारी चीजें डेवलपमेंट किस किस से कंट्रोल होती है? इट इज कंट्रोल बाय इंटरनल फैक्टर्स, हार्मोनल या जीन्स, और एक्सटर्नल लाइट, टेम्परेचर, वाटर। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिसिटी इन प्लांट्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी मतलब क्या है? कि प्लांट की एबिलिटी, ठीक है, कैसी एबिलिटी? एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने की। अब किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे? टू चेंज देयर ग्रोथ, स्ट्रक्चर और फॉर्म। देखो आपने एक चीज देखी होगी, एनिमल्स के केस में जब होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल आती है तो उसे अवॉइड करने के लिए क्या होता है? जो हमारा एनिमल है वो माइग्रेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन जो हमारा प्लांट है वो तो मूव नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है? उनमें एक एबिलिटी है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपना ग्रोथ, स्ट्रक्चर और फॉर्म में चेंजेस लाता है कुछ, और इसी प्रोसेस को कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल आपने धनिया पत्ता देखा होगा। धनिया का पत्ता जब छोटा होता है उसमें अलग शेप होता है, बड़ा होकर अलग शेप हो जाता है ना, तो ये सब उसकी प्लास्टिसिटी है प्लांट की, कि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ठीक है, प्लांट्स कैन नॉट मूव सो दे अडेप्ट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए वो स्ट्रक्चरली या फंक्शनली अडेप्ट करते हैं। ठीक है,
तो प्लास्टिसिटी क्या है, एक एनवायरमेंटल डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, जैसे और रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक हो गई, नॉर्मल आ गई, तो प्लांट भी रिवर्सिबल हो जाता है, अपनी जो उसने चेंजेस करें वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और ये सब चीजें क्यों करता है, ये क्योंकि एडेप्टेशन और सर्वाइवल के लिए करता है, ठीक है, सिर्फ ग्रोथ के लिए ही नहीं, एडेप्टेशन और सर्वाइवल के लिए वो प्लास्टिसिटी की प्रोसेस जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखो, लीफ शेप, कभी कभी लीफ शेप चेंज करता है, रूट ग्रोथ, स्टेम की थिकनेस, फोटोट्रॉपिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो हमारा आज का टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसे हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं या शॉर्ट में पीजीआरस कहते हैं, ये नेचुरली प्लांट में पाए जाते हैं या सिंथेटिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट के डेवलपमेंट और प्लांट के रिस्पॉन्सेस में अफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में होते हैं ना बहुत सारे हार्मोन्स जो डेवलपमेंट और ग्रोथ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसी तरह से प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स या रेगुलेटर्स पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दे रेगुलेट प्रोसेसेस लाइक सेल डिवीजन, एलोंगेशन। कौन कौन सी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, क्या क्या प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल को डिवाइड करना, इलोंगेट करना, डिफरेंशिएशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सेनीसेंस, सेनीसेंस मीन्स ओल्ड एज, ठीक है, ये सारी प्रोसेस इसको रेगुलेट करते हैं। और ये जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इनके प्लांट बॉडी में फंक्शंस के बेसिस पे इनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक तो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ प्रमोटर मतलब कि जो प्लांट की ग्रोथ है उसको प्रमोट करेंगे, और दूसरे होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, ये ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, जैसे सेल को डिवाइड करेगा, सेल को एनलार्ज करेगा, पैटर्न फॉर्म करेगा, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो भी ग्रुप के पीजीआरस जो हैं उस चीज को बढ़ावा देंगे, उन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से होते हैं, तीन प्लांट हार्मोन्स या तीन हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के अंदर आते हैं। कौन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइन्स, ये तीन है हमारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है। और एक दूसरा ग्रुप पाया जाता है हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, जो ग्रोथ की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं, डोर्मेंसी ले आते हैं, एब्सेशन ले आते हैं, ठीक है, बढ़ने नहीं देंगे, तो इन ग्रुप को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ को रोक दे रहे। इसका एग्जांपल है हमारा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एक हमारा इथाइलिन भी है। इथाइलिन हमारा क्या, गैसियस पीजीआर है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन है जो गैसियस, प्लांट हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, वो है हमारा इथाइलिन, ठीक है। ये ओनली गैसियस पीजीआर है, जो गैस ओनली पीजीआर है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो जो इथाइलिन है ना, ये दोनों ग्रुप में आता है। ये कुछ एक्टिविटीज तो ये ग्रोथ वाली प्रमोट करता है, कुछ ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेजरली पूछे तो ज्यादातर हम इसे रखते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, और प्रमोटर्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइन्स, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इनके फंक्शन। देखने से पहले हम देखते हैं कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। इन सब की डिस्कवरी ना बाय चांस हुई थी, सेरेंडिपिटी कहते हैं ना, इन सब की डिस्कवरी सेरेंडिपिटी के थ्रू हुई थी, मतलब बाय चांस की, करना कुछ और चाह रहे थे साइंटिस्ट और डिस्कवर कोई और हो गया, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन, जो हमारा फर्स्ट पीजीआर, जो पहला पीजीआर डिस्कवर हुआ था वो था हमारा ऑक्सिन, ठीक है। किसने किया था एक्सपेरिमेंट, चार्ल्स डार्विन ने। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, चार्ल्स डार्विन जो थे ना फोटोट्रॉपिज्म की प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने देखा जो कैनरी ग्रास है वो लाइट की तरफ को बैंड हो रही है, उसका जो कोलियोप्टाइल है कैनरी ग्रास का, ये, ठीक है, जो कोलियोप्टाइल अपर मोस्ट पार्ट है वो लाइट की, जिधर से लाइट आ रही है उधर को बैंड हो रहा है, ठीक है। ये डिस्कवरी करा चार्ल्स डार्विन ने फोटोट्रॉपिज्म को स्टडी कर रहे थे जब। तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने देखा कि कोलियोप्टाइल टिप जो है इज एसेंशियल फॉर बैंडिंग टुवर्ड्स लाइट। जब इसको कट कर दे रहे थे तब ये बैंड नहीं हो रहा था, जब ये प्लांट की जो ऊपर की टिप थी ना, जब ये कट कर दे रहे थे या उसको कवर कर दे रहे थे तो बैंड नहीं हो रहा था। तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट की जो कैनरी ग्रास की जो कोलियोप्टाइल टिप है ये लाइट की तरफ बैंड होने के लिए एसेंशियल है। दूसरा, इफ द टिप वाज कवर्ड नो बैंडिंग अकर। अब इन्होंने जब वो ऊपर की टिप को ढक दे रहे थे किसी चीज से तो बैंडिंग नहीं हो रही थी, या टिप को रिमूव कर दे रहे थे तब भी कोई बैंडिंग नहीं हो रही थी। तो ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड डार्विन ने कुछ कंक्लूजन्स दिए। इन्होंने कहा कि जो टिप है, कोलियोप्टाइल टिप है कैनरी ग्रास की, वो कुछ ऐसा मोबाइल केमिकल सब्सटेंस प्रोवाइड करती है जो डाउनवर्ड्सली मूव कर जाता है, और जिसकी वजह से सेल इलोंगेट हो रहा है शेडेड साइड में, जहां छाया की तरफ में सेल इलोंगेट हो रहा है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, और इसी की वजह से बैंडिंग हो रही है। ये इनका कंक्लूजन था। बाद में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है FW वेंट,
ठीक है। जो डार्विन थे ना, इन्होंने तो बताया नहीं कौन सा सब्सटेंस है क्या है, बट इन्होंने इतना बता दिया था कि कोई मोबाइल केमिकल सब्सटेंस है वहां पे जो मूव कर रहा है जिसकी वजह से बैंडिंग हो रही है, ठीक है। तो बाद में एक साइंटिस्ट थे हमारे FW वेन, उन्होंने इस सब्सटेंस को आइसोलेट किया, निकाला और इसको नाम दिया ऑक्सिन। तो इस तरह से हमारा ऑक्सिन डिस्कवर हुआ। चार्ल्स डार्विन वहाँ फोटोट्रॉपिज्म की स्टडी कर रहे थे, बट वहाँ हमारा निकल गया केमिकल सब्सटेंस मोबाइल, बाद में जिसको FW वेंट ने अच्छे से उसको प्लांट से आइसोलेट करके स्टडी किया और नाम दे दिया ऑक्सिन, ठीक है। ये ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई। सेकेंड है हमारा जिब्रेलिन, जिसे हम जिब्रेलिक एसिड के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका क्या हुआ था, जापान में जापानीज फार्मर्स ने इसको डिस्कवर किया था, फार्म साइंटिस्ट ने। जापान में क्या था, फार्मर्स ने देखा कि राइस प्लांट्स जो उनमें एक बीमारी हो रही है, और उस बीमारी को उन्होंने जापानीज में बोला बैकाने, ठीक है, जिसका मतलब होता है फुलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक है। ये किसमें देखने को मिली, राइस प्लांट में डिजीज, ठीक है। डिजीज से डिस्कवरी हुई है जिब्रेलिन की। इसमें क्या था, ये जो फंगस था अफेक्ट प्लांट ग्रू एबनॉर्मली टॉल, थिन एंड वीक। इसकी वजह से फुलिश सीडलिंग डिजीज, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि प्लांट जो बहुत लंबा है, राइस का प्लांट देखा होगा आपने, मीडियम हाइट का होता है, मीडियम हाइट में छोटा सा होता है, इतना लंबा एबनॉर्मली लंबा पतला सा और वीक हो जा रहा था, इसलिए इसका नाम डिजीज का फुलिश सीडलिंग डिजीज रखा। कॉज क्या था, कारण क्या था, कारण था एक फंगस जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये एक केमिकल सिक्रीट कर रहा था जिसकी वजह से एक्सेसिव स्टेम इलोंगेशन हो रहा था, स्टेम जरूरत से ज्यादा बढ़ जा रहा था, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस केमिकल को बाद में आइसोलेट किया और इसका नाम रख दिया जिब्रेलिन, GA3 या जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। बहुत सारे जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी हुई है, GA1 GA2, तो जो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था याद रखना वो है जिब्रेलिन GA3, ठीक है। इसको जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब साइटोकाइनिन्स की डिस्कवरी, तीसरा जो हमारा है, ठीक है, वो साइटोकाइनिन। ऑब्जर्वेशन देखो इसकी डिस्कवरी कैसी हुई थी, प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहा था कौन, स्कूग एंड मिलर, मतलब कि ये जो इसकी डिस्कवरी हुई है साइटोकाइनिन की, किसके थ्रू हुई, स्कूग एंड मिलर की तरह। इन्होंने देखा कि सेल्स डिवाइड ओनली when an unknown substance was present in addition to oxygen। अभी साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन के साथ जब एक और कोई सब्सटेंस था, तब तक हमें नहीं पता था साइटोकाइनिन है, तो उन्होंने कहा कोई अननोन सब्सटेंस की प्रेजेंस में ही सेल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सोर्स, दिस सब्सटेंस वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA, और क्या नाम दिया गया उसको, काइनेटिन। साइटोकाइनिन को सबसे पहले ऑटोक्लेव के थ्रू उसको ऑब्टेन किया गया और उसका नाम दिया काइनिन, ठीक है। बाद में पता चला कि नेचुरली भी पाया जाता है, नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स कौन है, जियाटिन, ठीक है। और किस में ऑब्जर्व किया गया था इसे, मेज कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में, ठीक है, जहां पे सेल्स डिवाइड करने के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल। फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी भी कैसे हुई, अननोन उससे हुई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड, चौथा। एब्सिसिक एसिड का देखो क्या है, अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स ग्रोथ, एब्सिसन कर रहा है, लीफ एब्सिसन, पत्तियों को झड़ा रहा है, डोरमेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, डोरमेंसी एक स्टेट होती है ना जहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है, तो ये सारी चीजें इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली फाउंड बाय 3 ग्रुप्स, इनिशियली इसको डॉर्मिन का है, एब्सिसन 2 का है, ETC। ये था एक ही सब्सटेंस को अलग अलग 3 तरह से आइडेंटिफाई किया गया, किसी ने इसे डॉर्मिन का, किसी ने एब्सिसन 2 का, ऐसे नाम दिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब क्या है, एक ही चीज है, उसको नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, ये ग्रोथ को रोकता है, और इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। आप बताना मुझे कि एनिमल्स के केस में, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन कौन है और कौन सी ग्लैंड उसे रिलीज करती है। प्लांट के केस में एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो ड्रॉट कंडीशन होती है ना, उसमें प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है, स्टोमेटास को बंद करके। जैसे हमारे होता है ना, जब हमें स्ट्रेस होता है, स्टेज पे जाने को बोला जाता है, हम घबराते तो हमारी हार्ट बीट्स तेज होने लग जाती है, पसीना आने लगता है, तो ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कि उस कंडीशंस में हमें सरवाइव करना सिखाता है कि तुम्हें कोलैप्स नहीं होना है, तुम काम रहो ना। तो इसी तरह से प्लांट में भी एब्सिसिक एसिड है, ये जो ड्रॉट कंडीशन होती है उस टाइम पे प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इथाइलिन की डिस्कवरी, ठीक है। इथाइलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, देखो, कोल गैस यूज्ड इन स्ट्रीट लैम्प्स कॉज्ड प्री मैच्योर लीफ फॉल एंड फ्रूट राइपनिंग इन नियर बाय ट्रीज। स्ट्रीट लैम्प में जो कोल गैस यूज करते थे उस टाइम पे, उन्होंने देखा कि जो आसपास के जो पेड़ हैं उनमें पत्तियां बहुत जल्दी गिरने लगी, प्री मैच्योर लीफ फॉल होने लगी और फ्रूट पकने लग गए हैं,
ठीक है, तब इसकी डिस्कवरी हुई। तो एक साइंटिस्ट थे नेल जुबो, इन्होंने कंफर्म किया कि एक कोई एक्टिव गैस सब्सटेंस है यहाँ पे रिलीज हो रहा है, जिसका नाम इन्होंने दिया इथाइलिन गैस, C2H4 का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या काम करता है? फ्रूट राइपनिंग करता है, सेनेसेंस करता है, लीफ एब्सिशन करता है, ये सारे इसके काम है ना। हम जैसे आम का सीजन होता या केले होते कच्चे हमारे घर में, हम बाजार से एक दवाई लेके आते हैं, है ना, और उसको वहाँ पे आम की पेठी में रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद आम पकने लग जाते हैं। तो वो चीज क्या है? वो चीज में यही इथाइलिन ही प्रेजेंट है। वो चीज जो है वो रिएक्ट करता है एयर के साथ और वो गैस रिलीज करता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में होता है, जो हमारे फ्रूट्स को राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमने 5 हमारे PGR पढ़े कि किस तरह से इनकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, किसी ने इसे जानबूझ के डिस्कवरी नहीं करी, ये सब अपने आप ही डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, ओके, अब ये मैंने आपको एक छोटी सी समरी दी है ताकि आपको सारी चीजें यहीं आ जाए, डिस्कवरी के बारे में कुछ कंफ्यूजन ना हो। हमारा प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ने, FW बेंट ने। ठीक है, ये हो गया। कैसे? कोलियोप्टाइल में फोटोट्रॉपिज्म की तरह से, और ऑक्सिन का काम क्या होता है? सेल इलॉन्गेशन का। नेक्स्ट है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को एक जापानी साइंटिस्ट ने देखा था। किससे? कैसे डिस्कवरी हुई थी? फंगस जिब्रेला से। ठीक है, बैकाने डिजीज का था, राइस में फूलिश सीडलिंग डिजीज का था। क्या काम कर रहा था? स्टेम इलॉन्गेट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? स्कूग एंड मिलर ने। ठीक है, कैसे डिस्कवरी करी थी? टिश्यू कल्चर में देखा उन्होंने कि सेल डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सिन के साथ एक और कुछ सब्सटेंस है। ठीक है, सेल डिवाइड और शूट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड। बहुत सारे ग्रुप्स ने करी थी ना, 3-3 ग्रुप ने इनको इंडिविजुअली डिस्कवर किया था। किसी ने डॉर्मिन नाम दिया, किसी ने कुछ नाम दिया, लेकिन लास्ट में पता चला ये तो एक ही चीज है, और लास्ट में इसको एब्सिसिक एसिड नेम दे दिया था। क्या काम कर रहा था? ये लीफ को डॉर्मेंसी प्रोड्यूस कर रहा था और लीफ फॉल कर रहा था। ग्रोथ इनहिबिटर है, स्ट्रेस हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन की डिस्कवरी नेल जुबो, कोल गैस इफेक्ट, लीफ एब्सिशन, फ्रूट राइपनिंग और सेनेसेंस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम टिप। देख लो, कुछ मैंने यहाँ पे आपको जो ऊपर पढ़ा है ना, उसका एक शॉर्ट में रख दिया है कि फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर था? ऑक्सिन। पहला गैसियस हार्मोन्स कौन है? इथाइलिन। स्ट्रेस हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। बैक्टीरियल डिजीज जिब्रेलिन। टिश्यू कल्चर साइटोकाइनिन्स। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें है कि हमारा क्या फंक्शन है इनका, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इन सबके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। आज हमने क्या पढ़ा? प्लांट का डेवलपमेंट पढ़ा, किस तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, वो सब चीजें हमने देख ली है। अब हम मिलते हैं आपको पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको इनके जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनके क्या स्पेशल फंक्शंस हैं, और बाकी जो हमारे छोटे छोटे टर्म्स बचे हैं, डॉर्मेंसी क्या होती है, वर्नलाइजेशन क्या होता है, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।